जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, पश्चिमी यूपी में बीजेपी की राह कठिन होती जा रही है। एक ओर जहां पार्टी राजपूतों की नाराजगी का सामना कर रही है, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूपी के दो बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं, जिसमें पहला नाम मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान का है, तो वहीं दूसरा नाम सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम का है, जो चुनावी माहौल में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। ये यूं कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। हालांकि ठाकुर चौबीसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान दोनों ही नेता एक मंच पर नजर आए थे। बीजेपी के लिए ये दोनों नेता सरदर्द क्यों बने हुए हैं, ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये साफ है कि इन दोनों नेताओं के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान होना तय है। दरअसल पूर्व विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी संजीव बालियान पर एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं विकास की राजनीति करता हूं, गुंडों को सहारा नहीं देता। मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता। गुंडे पालेंगे वो, 10 साल लोगों के बीच नहीं जाएंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, लोगों से गुंडागर्दी करेंगे वो, 19 के बाद सबको देखने की बात करेंगे। संजीव बालियान का स्तर मुझसे बात करने का नहीं है। मैं संजीव बालियान नहीं, बीजेपी का प्रचार करता हूं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ठाकुर बिरादरी के लोगों ने मुजफ्फरनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध किया था, जिसके बाद खुद ठाकुर बिरादरी के लोगों को मनाने के लिए कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी, जिसके लिए मेरठ के सरधना इलाके के रारधना क्षेत्र में एक जनसभा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर बिरादरी के लोगों को साधा भी और उन्हें भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील भी की। दरअसल जब जनसभा के बाद पत्रकारों ने पूर्व विधायक संगीत सोम से केंद्रीय मंत्री से 36 का आंकड़ा रखने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि उनका किसी से 36 का आंकड़ा नहीं है और वो विकास की राजनीति करते हैं, बल्कि वो किसी गुंडे का सहारा नहीं देते हैं, न ही वो जातिवादी राजनीति करते हैं। वहीं जब उनसे पत्रकारों ने पूछा गया कि संजीव बालियान ने कहा कि वो विकास की राजनीति कहते हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए ठाकुर संगीत सोम ने कहा कि इस बारे में तो वही बता सकते हैं कि गुंडे पालेंगे वो, लोगों के बीच 10 साल नहीं जाएंगे और लोगों से बदतमीजी करेंगे, लोगों को गाली देंगे और सबके साथ गुंडागर्दी करेंगे और फिर कहेंगे कि 19 के बाद सबको देख लूंगा। तो इस बारे में वही बता सकते हैं कि ऐसा क्या है और वो कितनी विकास की राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं, पूर्व विधायक से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वो संजीव बालियान के प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि वो संजीव बालियान का प्रचार कभी नहीं करते। वहीं जब पूर्व विधायक से पूछा गया कि संजीव बालियान से नाराजगी दूर होगी या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि स्तर नहीं है संजीव बालियान का मुझसे बात करने का। जाहिर तौर पर कहा जाए तो पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम और चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी बनकर उतरे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बीच जुबानी जंग अपनी चरम पर है और इस जंग में जमकर पूर्व विधायक के द्वारा भाजपा प्रत्याशी के ऊपर कटाक्ष भी किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन हालात का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी कि या फिर इन हालात के बावजूद भाजपा प्रत्याशी अपनी चुनावी जीत दर्ज करा पाएंगे या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।